Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class chapter 9 exercise 9.1 question number 14. A 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. एक लड़की जिसकी हाइट 1.2 मीटर है वो एक बैलून को वाइंड यानी हवा के साथ मूव करते हुए देखती है, ठीक है। और उस बैलून की जो हाइट है वो ग्राउंड से 88.2 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। जब वो लड़की बैलून को फर्स्ट टाइम देखती है तो उसकी आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बैलून का वो कितना है, 60 डिग्री। फिर लिखा कुछ समय के बाद उसको ऐसे ही वो देखती रहती है और ये बैलून हवा के साथ साथ मूव करता हुआ अपने इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ जाता है, इधर जा रहा है ये, ठीक है। तो कुछ समय के बाद उस लड़की की हाइट की आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री से रिड्यूस होकर के 30 डिग्री हो जाता है। आगे लिखा है इसने, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। इस इंटरवल के दौरान बैलून ने कितनी डिस्टेंस कवर की, आपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो ए क्यू है वो क्या है, डायग्राम में हाइट ऑफ बैलून है जो कि 88.2 मीटर है और ए बी हाइट ऑफ गर्ल है, ग्राउंड से ये सभी की सभी हाइट्स 1.2 मीटर। फर्स्ट टाइम उसको देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बैलून का लड़की की आई से वो 60 डिग्री का है। तो आप यहाँ लिखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर हाइट ऑफ गर्ल ए बी इक्वल टू 1.2 मीटर। देयरफॉर देखिए ये ए बी है और ये सी क्यू और ये डी एस, यानी ए से आई से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राउंड के, ठीक है। तो जो ए बी है वो सी क्यू और इक्वल डी एस, ये तीनों इक्वल हो जाएंगे कितनी, 1.2 मीटर। हाइट ऑफ बैलून, नाउ हाइट ऑफ बैलून की हाइट जो कि पी क्यू है फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट आर एस और ये कितनी है 88.2 मीटर। तो देखिए जो मेजरमेंट्स होंगी जो भी फाइंड आउट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में राइट ट्राइंगल ही होती है और राइट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो हम हाइट वो सी पी को मेजर करेंगे, ठीक है। तो सी पी कितनी है, सी पी है आर डी के इक्वल और ये कितनी आ जाएगी 88, यानी पी क्यू में से हम सी क्यू जो कि 1.2 मीटर ये माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर पी सी जो हाइट है वो किसके इक्वल होगी, आर डी के इक्वल हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी 88.2 माइनस 1.2 और ये हो जाएगी 87 मीटर, ठीक है। इसके बाद हम राइट ट्राइंगल लेते हैं ए पी सी, ठीक है। तो ए पी सी में पी सी तो हमारे पास है 87 और ए सी हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। दूसरी राइट ट्राइंगल जो कि ए आर डी लेंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम ए डी को फाइंड आउट कर लेंगे। देन आफ्टर ए डी में से हम ए सी को माइनस कर देंगे। तो इस इंटरवल के दौरान जो बैलून ने डिस्टेंस ट्रेवल की है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल, तो ये आपके पास आ जाएगी क्या, ए डी माइनस ए सी। तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को, ये राइट एंगल होगा, ये भी राइट एंगल है, ठीक है। इन राइट ट्राइंगल हमने ली ए पी सी और यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे ए सी को, ए सी अपॉन पी सी, ठीक है। ये आपके पास कितनी आ जाएगी, बेस फाइंड आउट कर रहे हैं आप, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये होता है कॉट और एंगल इस ट्राइंगल के अंदर कितना है 60 डिग्री, ठीक है।
तो AC की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, AC की वैल्यू देखिए, PC इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और PC की वैल्यू कितनी है 87, cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, ये AC की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब हम राइट ट्राइंगल लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल ARD, और ARD के अंदर हम जो सीड ARD, इसके अंदर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, AD अपॉन RD। बेस हो गया ये, और ये परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपके पास हो जाएगा कॉट, और एंगल अब की बार कितना है 30 डिग्री, ये वाला एंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल में तो AD की वैल्यू आ जाएगी, RD इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और RD मैंने आपको यहाँ लिखवाया है कि PC और RD दोनों इक्वल है, कितना है 87, और cot 30 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून एंड विच इज CD। नाउ जो CD है वो आपके पास क्या आ जाएगी, AD माइनस AC। ठीक है, तो AD कितना आया हमारे पास 87√3, और माइनस में क्या लिखेंगे आप 87/√3। ठीक है, तो यहाँ इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखिए तो CD आपके पास आ जाएगा 87√3 माइनस 87/√3। एलसीएम लेंगे आप, यहाँ एलसीएम आ जाएगा √3, यहाँ √3 से कैंसिल होने के लिए कुछ है नहीं, तो √3 की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 87/3। ठीक है, माइनस इससे यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, 87 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास। देखिए 87/3 माइनस 87, आप 87 को कॉमन ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा 87 इंटू 2 माइनस 1, तो 87 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 8 जा 16, प्लस 1 7, 17 हो गया ये। ठीक है, 174/√3। ठीक है, इसका आप क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 174/√3। आप √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आगे आ जाएगा 174 इंटू √3 डिवाइड बाई 3, इसको कैंसिल करेंगे आप, 3 पंजे 15 और 3 8 24 इंटू ये √3, तो ये आपके पास आ जाएगा, √3 को तो कैंसिल किया नहीं है, 174 को ही कैंसिल किया है, तो ये आ जाएगा 58 इंटू √3। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, तो आप इसके अंदर लिख भी सकते हैं, नाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून इज 58√3 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15th क्वेश्चन, ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक स्टेट हाईवे है जो एक टावर के बेस तक जाता है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक व्यक्ति जो कि टावर के टॉप पर ऑब्जर्व कर रहा है, टावर के बेस की तरफ एक कार आ रही है, और वहाँ से ऑब्जर्वेशन करने पर उसको पता चलता है कि उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कार के साथ वो कितना है 30 डिग्री, और जो कार है ना वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है टावर के बेस की ओर। आगे लिखा है विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। इसके बाद है 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, और 6 सेकंड के बाद जब वो कार यूनिफॉर्म स्पीड से
टावर के बेस की तरफ आ रही है तो 6 सेकंड के बाद उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री का हो जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। और उस पॉइंट से कार जब टावर के बेस तक पहुंच जाती है तो उसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम हमने निकालना है। फाइंड द टाइम टेकन। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 में ए बी क्या है, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, इसके बेस की तरफ एक कार आ रही है। फर्स्ट टाइम ये कार जब सी पॉइंट पर थी तो उसने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आई से जो है वो देखिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप, आई से ग्राउंड या हॉरिजॉन्टल लाइन के एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, जो आई से होते हुए जाएगी और इस लाइन के साथ जब ये इस कार को देखता है तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना है, फर्स्ट टाइम उसने देखा तो 30 डिग्री का उसको मिला ये। ठीक है, फिर 6 सेकंड के बाद जब वो कार सी पॉइंट से डी पॉइंट पर आ जाती है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ये 30 से बढ़कर 60 डिग्री का हो जाता है। देखिए ये लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल ये भी इक्वल होंगे। दीज आर कॉल्ड इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, और सी से डी तक ये डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से की है और इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा है, यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है वो कितना लगा, 6 सेकंड का। ठीक है, 6 सेकंड का। लेट अस कंसीडर ये जो सी डी डिस्टेंस है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कितना, x मीटर। अब कहते हैं कि इस पॉइंट से टावर के बेस बी तक पहुंचने में गाड़ी को, इस कार को कितना समय लगा। तो ये डिस्टेंस आप कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर जो बी डी डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हम कर लेते हैं y मीटर। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट करना है कि y मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट है हमारे पास ए बी। ठीक है, लेट सी डी जो डिस्टेंस है वो कंसिडर की x मीटर एंड लेट बी डी जो डिस्टेंस है वो कंसिडर कर ले कितनी, y मीटर। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन अ राइट ट्राइंगल, हम ट्राइंगल ले लेते हैं पहले ए बी डी। देखिए आपके पास दो राइट ट्राइंगल है। ये जो टावर है ये ग्राउंड के साथ तो 90 डिग्री पर 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, अच्छा तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें हम, ये दो हैं हमारे पास राइट ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ए बी डी, दूसरी ए बी सी। तो दोनों में जो ए बी कॉमन है हम यही फाइंड आउट करेंगे दोनों में। और ये फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास दो इक्वेशन आएंगी, वहां से हम क्या करेंगे, एक्स और वाई में की रिलेशन निकालेंगे और वहीं से हम पता लगा पाएंगे कि वाई मीटर की जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस राइट ट्राइंगल से हम ए बी की वैल्यू निकालते हैं। ए बी अपॉन जो ये साइड कंसीडर की है इसको नीचे लिख लेते हैं, ए बी अपॉन बी डी। ए बी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है और एंगल इसके अंदर कितना है, 60 डिग्री। तो ए बी हमारे पास आ जाएगा बी डी आपको पता ही है कितना वाई कंसीडर किया आपने और 10 60 की वैल्यू होती है √3। तो ए बी इक्वल टू वाई √3 मीटर। तो ये कंसीडर कर लिया हमने इक्वेशन 1। ठीक है, अब लिखेंगे आप इन राइट ट्राइंगल, सेकंड राइट ट्राइंगल है वो हम लेंगे ए बी सी और ए बी सी के अंदर भी हम ए बी को ही निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर से हो जाएगा टेंजेंट मीन्स 10। और अब की बार ये जो एंगल है इस ट्राइंगल में सी, ये कितना है 30 डिग्री। ठीक है,
तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, बी से इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और बी से सी तक की जो टोटल डिस्टेंस है वाई प्लस एक्स, मीन्स ये हो जाएगी आपके पास एक्स प्लस वाई, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप कंसिडर करें इक्वेशन 2। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों में देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा y√3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई विद 1, मीन्स एक्स प्लस वाई आ जाएगा अपॉन √3। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ से 3y और इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, y को आप इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू एक्स। तो आपके पास कितना आ जाएगा 2y इक्वल टू एक्स। एक्स और y में ये रिलेशन आपके पास आ चुकी है। नाउ अब टाइम निकालना है आपने। देखिए आप लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर x मीटर, ब्रैकेट लिखेंगे आप, इक्वल टू 2y मीटर डिस्टेंस। ठीक है, कितना टाइम लगा भाई, मीटर यहाँ लिख दिया आपने, ये टाइम लगा 6 सेकंड का, यानी 6 सेकंड। फिर लिखेंगे आप टाइम टेकन टू कवर 1 मीटर डिस्टेंस, 1 मीटर डिस्टेंस। तो 1 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा 6 अपॉन, अब x की बजाय 2y लिखेंगे। यूनिटरी मेथड से जो करते हैं ना, बिल्कुल वही 2-3 लाइन होंगी इसके अंदर। नाउ अगेन टाइम टेकन टू कवर y मीटर डिस्टेंस। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 6 अपॉन 2y मल्टीप्लाई y से y कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 6 ये आपके पास आ जाएगा 3 सेकेंड। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चन सभी अच्छे से समझ में आते हैं तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। अब इसने क्या कहा है कि एक टावर है, ठीक है, और उस टावर के एंगल, टावर के टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन, कहाँ से, टावर के बेस से उसी लाइन में 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट 4 मीटर डिस्टेंस है उसकी, और दूसरे पॉइंट की 9 मीटर डिस्टेंस है, सेम साइड में है वो दोनों, और उन दोनों पॉइंट से टावर के टॉप के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंगल्स नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, जैसे एक एंगल आपके पास 40 डिग्री है तो 40 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब एक वर्ड होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? 2 एंगल होते हैं और दोनों का टोटल जो है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री हो तो 180 और कॉम्प्लीमेंट्री हो तो 90। ठीक है, जैसे 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 90 में से 20 को माइनस कर देंगे वो 70 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने फाइंड आउट करना है कि हाइट ऑफ टावर वो कितनी होगी? 6 मीटर। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर है क्या? देखिए टावर ए बी। ठीक है, टावर का बेस हो गया बी,
टावर जो है वो ग्राउंड के साथ राइट एंगल, ठीक है। अब इस टावर का जो बेस है इससे एक लाइन में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट डी है, दोनों सेम डायरेक्शन में। जो डी पॉइंट है वो बी से 4 मीटर डिस्टेंस पर है और जो सी पॉइंट है वो बी से कितना है 9 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो इसमें आगे लिखा हुआ है कि इन दोनों पॉइंट से इस टावर के टॉप के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो आप सी को ए से ज्वाइन करवा दीजिए, डी को भी ए से ज्वाइन करवा दीजिए, ठीक है। एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, दोनों का जो टोटल है वो 90 डिग्री होने वाला है बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री। लेट अस सपोज ये एंगल आपने थीटा कंसीडर कर लिया, तो दूसरे वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज दोनों का जो सम है वो तो 90 आना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या प्रूव करना है कि ये जो ए बी है मीन्स हाइट ऑफ टावर है वो आपने 6 मीटर है वो प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं पहले, ठीक है। ए बी सी राइट ट्राइंगल ले लेते हैं। देखिए दोनों राइट ट्राइंगल के अंदर ए बी कॉमन है तो यही निकालते हैं हम। तो इसके अंदर ए बी निकालेंगे, ए बी अपॉन जो गिवन साइड है वो हमारे पास है बी सी, ठीक है। ए बी अपॉन बी सी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही हो जाएगा 10 और एंगल कितना है थीटा। तो ए बी की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आ जाएगी बी सी, तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और बी सी कितना है बी से सी तक 9 और इंटू 10 थीटा, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1। अब सेकंड राइट ट्राइंगल लेते हैं, हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। और इसके अंदर भी हम ए बी को ही फाइंड आउट करेंगे। ए बी अपॉन बी डी साइड है वो गिवन है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर से हो जाएगा 10 और अब की बार एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ए बी आपके पास आ जाएगा बी डी कितना है 4। देखिए 10 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल होता है, याद कीजिए आपने एक्सरसाइज 8.3 को करने से पहले कुछ फॉर्मूलेज थे, कुछ आइडेंटिटीज थी वो की थी। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा को आप लिखते थे साइन 90 माइनस थीटा को कोस थीटा लिखा, कोस 90 माइनस थीटा को आपने साइन थीटा लिखा और 10 90 माइनस थीटा को आपने क्या लिखा कोट थीटा, ठीक है। तो ये 10 90 माइनस थीटा जो है कोट थीटा के इक्वल होता है। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए ए बी को तो एलिमिनेट तो करना नहीं है। अगर ए बी को एलिमिनेट करना होता तो आप लिखते फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 9 10 थीटा इक्वल टू 4 कोट थीटा वगैरह कुछ लिखते, कुछ और प्रूव करते तो। लेकिन अब की बार तो ए बी की जो हाइट है वो निकालनी है, प्रूव करनी है, तो ए बी तो एलिमिनेट हो नहीं सकता ना, तो ए बी कैसे आएगा, तो इन दोनों की क्या करें मल्टीप्लाई। आप लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विद इक्वेशन 2 वी गेट, नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विद इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा आपको, देखिए ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा ए बी होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर से आ जाएगा 9 10 थीटा मल्टीप्लाई 4 कॉट थीटा, तो आपके पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा 36 और इंटू हो गया ये 10 थीटा। और जो कोट होता है ना वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो कोट की जगह आप लिख सकते हो 1/10 थीटा और 10 थीटा से आप 10 थीटा को कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास ए बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, ठीक है। आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दिस इंप्लाइज दैट ए बी इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यही हमारा हमने प्रूव करना, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ टावर ये आपके पास कितनी आ जाएगी 6 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।